वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9th में आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है और चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है उसकी मुख्तलिफ जो एग्जांपल्स थी वो डिस्कस की थी। अब हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड की जो दूसरी टाइप है वो है मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड। मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड। अब मल्टीपल का मतलब होता है कि जो ज़्यादा हों। तो हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड है वो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है कि इलेक्ट्रॉन की कितने पेयर शेयर हुए हैं। इसकी बुनियाद पे आगे इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जो हमने पहले जो टाइप डिस्कस की थी वो की थी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक ही पेयर शेयर होता है। तो हमारे पास जो दूसरी हमारे पास इसकी टाइप है वो है मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड। अब मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कि कोवलेंट बॉन्ड की वो टाइप फॉर्म्ड बाय जो बने म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जिसमें क्या हो, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हों वो एक से इज कॉल्ड मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड। हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड की वो टाइप जो इलेक्ट्रॉन के एक पेयर से ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन शेयर हों तो हमारे पास जो टाइप जो वजूद में आती है उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब हमारे पास जो जिसमें सिंगल पेयर शेयर होता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर होते हैं उसे हम कहते हैं मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड। और हमारे पास जो आगे इसकी मुख्तलिफ जो दो टाइप्स हैं, एक जो पहली टाइप है वो है डबल कोवलेंट बॉन्ड। पहली टाइप है डबल कोवलेंट बॉन्ड, जिसे हमने आज डिस्कस करना है। और इसके बाद जो दूसरी इसकी टाइप है वो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस करना है डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड जैसा ही नाम से ज़ाहिर है डबल दो की बात हो रही है यहाँ पर, तो द टाइप ऑफ मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड, ये मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड की वो टाइप है जो क्या होती है? फॉर्म्ड बाय जो बने म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, जो आपस में शेयरिंग होती है टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के दो पेयर्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है हमारे पास, जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के दो जो पेयर्स हैं उनके शेयरिंग की वजह से जो वजूद में आता है, जो बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड। और डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? ये मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड की जो पहली टाइप है। जो दूसरी टाइप है वो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम इंशाल्लाह अगले जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हमने देखना है कि डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे इलेक्ट्रॉन के दो पेयर शेयर होते हैं। पहले हमने जो एग्जांपल्स पढ़ी थी वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक ही पेयर शेयर होता है। अब हमने पढ़ना है कि हमारे पास जो डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के दो पेयर कैसे शेयर होते हैं। उनमें सबसे पहले जो हमने देखना है वो जो एग्जांपल है हमारे पास वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी जो मॉलिक्यूल बनता है O2, उसकी हमने फॉर्मेशन देखनी है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है O2 उसकी फॉर्मेशन देखनी है। अब हमें सबसे पहली बात पता है कि जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास ग्रुप 6 का मेंबर है। हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये ग्रुप 6 का मेंबर है और ग्रुप 6A का मेंबर है। हमारे पास ऑक्सीजन ग्रुप 6A का मेंबर है। उसके बाद हमने इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसके 8 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p4 या 2 and 6, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब है इससे मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी जो इसकी जो करीबी नोबल गैस है नियान, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 10। हमारे पास जो ऑक्सीजन का एक एटम है उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो हमारे पास जो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसे मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि ये अपनी करीबी जो नोबल गैस है नियान, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सके। अब हमने ये देखना है कि जो हम कैसे ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर शेयर होंगे और ये डबल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब हमने देखना है कि ऑक्सीजन को मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे डॉट एंड क्रॉस की फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास एक जो ऑक्सीजन एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम क्रॉस से ज़ाहिर करते हैं, और इसी तरह हमारे पास जो दूसरा ऑक्सीजन का एटम है उसके हम इलेक्ट्रॉन को डॉट से ज़ाहिर करते हैं। अब इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि जो दोनों ऑक्सीजन एटम हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं और उनके इलेक्ट्रॉन की जो शेप है वो क्या है? एक जैसी है, दोनों आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने दोनों में फ़र्क वाज़े रखने के लिए एक के जो इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट से ज़ाहिर किया है और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से ज़ाहिर किया है। अब हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के जो 2 पेयर हैं वो शेयर होंगे। एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इस ऑक्सीजन से शेयर होगा और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इस ऑक्सीजन से शेयर होगा। अब इनकी हमने शेयरिंग देखनी है। हमारे पास इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए और इस ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। मतलब ये कि दोनों ऑक्सीजन के मिला के हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं जो शेयर हुए हैं। अब इसी तरह हमने देखना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन के पेयर बचे कितने हैं। हमारे पास जो दोनों ऑक्सीजन के एटम हैं उनके वैलेंस शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन के पेयर बचे हैं। दोनों ऑक्सीजन पे 2-2 इलेक्ट्रॉन के पेयर बचे हैं और दोनों जो ऑक्सीजन के एटम हैं इनके जो दरमियान इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हुए हैं वो कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर होते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है वो होती है डबल कोवलेंट बॉन्ड की। अब इसको हम लिखते हैं जो सिंबल के लिहाज से हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है इसे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो डबल लाइन से करते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हमने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया था और डबल कोवलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से। ये जो डबल लाइन है इसमें एक लाइन 2 इलेक्ट्रॉन को जो रिप्रेजेंट करती है, एक लाइन 2 इलेक्ट्रॉन को या फिर इलेक्ट्रॉन के एक पेयर को रिप्रेजेंट करती है। तो 2 लाइनें ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर जो शेयर हुए हैं। अब इसी तरह हमारे पास जो दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, अब इनके हम इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन का एटम है उसके ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर जो ऑक्सीजन का एटम है उसके ये इलेक्ट्रॉन हैं। अब इलेक्ट्रॉन के जो 2 पेयर शेयर हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर इस ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी भी हैं और इस ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी भी हैं। दोनों ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने जो वैलेंस शेल उन्हें कंप्लीट कर लिया है और नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली है। अब ये टोटल इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देखें, वैलेंस शेल में 4 ये इलेक्ट्रॉन और 4 ये इलेक्ट्रॉन, ये इस ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी हैं। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। और इसी तरह इस ऑक्सीजन के पास भी 4 ये इलेक्ट्रॉन हैं और हमारे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी हमारे पास जो इसका वैलेंस शेल है वो भी कंप्लीट हो गया और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नियॉन के इक्वल होगी। अब हमने देखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हुए। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 हैं। और लॉन पेयर कितने हैं? देखें, 1 लॉन पेयर, 2, 3 और 4। हमारे पास जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2, इसमें टोटल जो लॉन पेयर हैं वो कितने हैं? 4 लॉन पेयर हैं। और हर ऑक्सीजन के एटम पे 2 लॉन पेयर हैं और दोनों जो ऑक्सीजन के एटम हैं जिनने मिलकर मॉलिक्यूल बनाया है उनके ऊपर जो 4 लॉन पेयर हैं और हमारे पास इसी तरह 2 बॉन्ड पेयर हैं ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान। अब इसके बाद हमने ये अगली जो इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का, उसमें हमने देखना है कि ये हमारे पास जो फर्स्ट शेल है और ये उनका जो वैलेंस शेल है, और इसी तरह हमारे पास ये फर्स्ट शेल है और ये दूसरा वैलेंस शेल।
ये हमारे पास ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि फर्स्ट शेल में इनके 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यहाँ पर भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ऑक्सीजन के। अब इसके बाद हमने देखना है कि इनके जो ये लॉन पेयर हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दोनों ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर हैं और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो टोटल लॉन पेयर की तादाद है वो 4 है। और इसी के साथ हमारे पास जो बॉन्ड पेयर हैं वो कितने हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। तो ये हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड पेयर की तादाद है वो कितनी है, 2 है, 1 और 2। और जो लॉन पेयर की तादाद है वो कितनी है, 4 है। और ये हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन हैं जो दोनों ऑक्सीजन के एटम के दरमियान शेयर हुए, और दोनों ऑक्सीजन के एटम के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन का जो पेयर हैं वो शेयर हुए। इसका मतलब है हमारे पास जो बॉन्ड है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड है। तो हमने फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देखा, इसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसे 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए नियान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए। अब ऑक्सीजन ने क्या किया कि बजाय किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाने के, इसने जो बॉन्ड की फॉर्मेशन की है वो कोवलेंट बॉन्ड की है। ऑक्सीजन ने अपने जैसे दूसरे एटम के साथ क्या किया है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। दोनों के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हुए हैं और दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई है, नियान के इक्वल हो गई है। और हमारे पास दोनों एटम हैं वो क्या, स्टेबल हो चुके हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डबल कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया। अगले इंशाल्लाह टॉपिक में हम जो डबल कोवलेंट बॉन्ड के मज़ीद एग्जांपल्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।